तो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध। यानी कि हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए। कई बार हमारे को होता है कि हम इस बिज़नेस में जब आते हैं, तो हमें लगता है कि हमें बिज़नेस के लिए ग्रो करना है ना? बिज़नेस टूल्स ले आए, बिज़नेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, दूसरे लोगों के ऊपर हमारा फोकस चले जाता है कि भई ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी पर्सनल ग्रोथ भूल जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर हुआ था स्टार्टिंग में। उसको हम कहीं न सेकेंडरी रख देते हैं कि नहीं चलो पर्सनल ग्रोथ तो हमारी होती रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो व्यक्तिगत विकास, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर हम बाउंड नहीं है, वी आर नॉट बाउंड फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ, निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ना पॉसिबल है नहीं। एक बड़ी अच्छी सेइंग के साथ ये पॉइंट शुरू हुआ है। तो अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय मिलेगा, तो पहले 4 घंटे मैं कुल्हाड़ी तेज करने में लगूँगी। किसने बोला ये? अब्राहम लिंकन ने। और मतलब 6 में से 4 घंटे, लगभग 2 तिहाई समय। चलो ये 2 तिहाई समय हमारे को इतना नहीं लगाना, लेकिन अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर हम 25% या 20% भी टाइम अपने बिज़नेस का अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लगाएँगे, तो हमारे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, बजाए इसके कि पर्सनल ग्रोथ को हम टाइम ना दें और सारा टाइम हम काम के लिए भागते रहें। तो पर्सनल जो ये हमारा सुबह वाला टाइम है, जो हमारा ट्रेनिंग वाला सेशन है, ये सारा हमारी कुल्हाड़ी तेज की जा रही है। ये हमारा पर्सनल टाइम। तो बहुत सालों से नेटवर्क मार्केटिंग का विद्यार्थी रहने के कारण मैंने उन लोगों में एक अलग ही तरह का गुण देखा है जो नेटवर्क मार्केटिंग के विभिन्न रैंकों से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वे लोग विकास करने के लिए भूखे, वे लोग खुद में और बिज़नेस में निरंतर विकास करने के पीछे पड़े रहते हैं। है ना? अब तो ऋषु भाई का ही एग्ज़ाम्पल सामने मिलता है। वह हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए अवसर तलाशते हैं। मैंने उन्हें हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा आगे की सीट पर बैठे देखा है। वे हमेशा इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ खड़े हुए देखे जाएँगे। अपना निरंतर विकास करना उन्होंने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया। इस रवैये की वजह से वे जो करते हैं, अच्छा करते हैं और वह इससे आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। आई थिंक हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम ऑलरेडी इन चीज़ों को समझ रहे हैं। हम ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सीरियसली हम मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं और कहीं न कहीं इसी को हमें जिसमें थोड़ा बहुत कमी भी है, उसको और आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। तो चिली डेविस क्या कहते हैं कि बूढ़ा होना तो तय है, पर बड़ा होना वैकल्पिक है। तो बूढ़े तो सारे हो ही जाएँगे ऐज में, लेकिन हमें कितनी बड़ी रैंक पे पहुँचना है, कितना बड़ा बिज़नेसमैन बनना है, वो हमारी चॉइस है, वो वैकल्पिक है, वो ऑप्शनल है। तो एक सच्चा लीडर ही और लीडर बना सकता है। मतलब लीडर बनेंगे ही नहीं, तो लीडर बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले एक सच्चा लीडर तो बनना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई अगर फेक करने की कोशिश करेगा ना, फेल हो जाएगा। कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर बन जाता है कई बार कि नहीं मैं तो लीडर बन गया। कोई ट्रेनिंग अटेंड की, कोई प्रोग्राम नहीं अटेंड किया। लेकिन फिर वो आगे फर्दर लीडर बना नहीं सकता। लीडरशिप एक यात्रा है जो हर दिन बेहतर बनकर की जाती है। एक बात जो हमेशा आपका मापदंड होनी चाहिए, वो यह है कि आप आज कल से ज़्यादा अच्छे बनें। हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसको करने में कि भई हमें समझ में ना आए कि हमें क्या करना है। बड़ा सिंपल है कि हमें सिर्फ़ कंपेयर करना है कि हम कल से बेहतर करें आज। हमारे इस मंथ की परफ़ॉर्मेंस जो है वो पिछले मंथ से थोड़ी-सी बेटर करते हैं। चाहे हम उसके अंदर 2-5% की भी इम्प्रूवमेंट करते चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएँगे। व्यक्तिगत विकास के लिए मेरा बेंचमार्क बहुत आसान है। तो क्या है हमारा बेंचमार्क, हमें कैसे पता चलेगा हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है? जो लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या वो यह महसूस कर रहे हैं कि आप पिछले 6 से 12 महीने में बेहतर हो गए हैं? तो ये सबसे सिंपल है कि जो आपके सर्कल में फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके नेबर हैं आपके, क्या वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? क्या वो कोई आपको अलग से बात बता रहे हैं कि अरे यार तुम्हारे अंदर तो ये बदलाव आ गया है, क्या हुआ क्या है? तुम कर क्या रहे हो? काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो वहाँ से एक हमें इंडिकेशन मिलेगा कि यस चीज़ें बदल रही हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो हर दिन उत्कृष्टता की मानसिकता के साथ काम करें। इस बिज़नेस में श्रेष्ठ अचीवर बनने के लिए जो भी चाहिए, वो इस पुस्तक में साफ-साफ लिखा गया है। स्वयं का मूल्यांकन करें, सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने विकास के क्षेत्र खोजें और अपने विकास के लिए तब तक लगातार काम करते रहें, जब तक आप उनमें सर्वश्रेष्ठ ना बन जाएँ। जैसे हमारे जो 3-4 एस्पेक्ट जो हम बात करते हैं कि एक प्रेज़ेंटेशन है,
प्रोस्पेक्टिंग है, कॉलिंग है, फिर आपका डेमो देना है, क्लोजिंग करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पहले किसमें पीछे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को डेमो की शुरू से कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा कॉलिंग करने में आलस था। तो अभी पिछले 2 दिनों से मैंने जो अपना पॉइंट इम्प्रूव किया वो मैंने कॉलिंग किया है। मैंने ढाई-ढाई 3-3 घंटे कॉलिंग की है, लोगों से बात की है, अपॉइंटमेंट फिक्स किए हैं। फिर मैंने शेयर किया रोहित सर से कि मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको पता है कि आपका कौन-सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। ऋषु भाई का कम्युनिकेशन वाला, प्रोस्पेक्टिंग वाला, सेल क्लोजिंग वाला पार्ट मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेमो उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया है इतने सारे दे-दे के, है ना? ऐसे ही मेरे को भी पता है मेरा कौन-सा पार्ट वीक है और मुझे उसको करना है बार-बार प्रैक्टिस और मैंने उसे स्ट्रॉन्ग बना लिया। जब सबके सारे पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, चारों पहिए गाड़ी के बराबर फर्स्ट क्लास आ जाएँगे स्टेट में, फिर गाड़ी को भागने से कौन रोकेगा? फिर सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएँगी, है ना? तो अपने विकास के क्षेत्र खोजें और अपने विकास के लिए तब तक लगातार काम करते रहें जब तक कि आप उसमें सर्वश्रेष्ठ ना बन जाएँ। जब आप श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं, तो आपका बिज़नेस अपने आप आपके विकास के साथ-साथ आगे बढ़ता जाएगा। अ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, वो वीडियो ऑन कर लें प्लीज़। अच्छा लगेगा और कम्युनिकेट करते हुए। जो लोग अवेलेबल है प्लीज़ वीडियो ऑन कर लें अपना। हम जो काम बार-बार करते हैं, वही बन जाते हैं। श्रेष्ठता का कोई काम नहीं है, यह एक आदत है। अरस्तू। तो यानी कि अगर हम इसको एक काम की तरह करेंगे ना, तो उस दशा में हमारी जो दिशा है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को काम की तरह करेंगे, तो शायद हम उसको रोज़ नहीं करेंगे। फिर हम उसको मिस करना चाहेंगे। तो ये श्रेष्ठता जो हमारे अंदर जो हमें एक्सीलेंस लानी है अपने अंदर, ये एक आदत की तरह होनी चाहिए, एक रूटीन कि भई हाँ, हम ये तो कर ही रहे हैं। जैसे हम रूटीन में सारी चीज़ें करते हैं, खाना खाना और दूसरे काम जो हम करते हैं, तो उसमें हमें कुछ ऐसा नहीं लगता ना कि जैसे हम कोई स्पेशल काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, तो मैं रोज़ जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार मैं कल गया था, मैं आज नहीं जा रहा। या कोई पर्सन जो जॉब पे है या जिसकी अपनी शॉप है, वो क्या बोलेगा? कहेगा कि मैंने कल खोली थी, मैं आज नहीं खोल रहा। या कल खाना खाया था, आज नहीं खाना खाना। या कल फास्ट रखा था, आज नहीं रखना। ऐसा नहीं है, हम कोई भी चीज़ जो हम जिसमें हम एक्सेल करते हैं ना, वो हम बाय चॉइस नहीं करते। ना ही वो हम उसको एज़ ए एक्स्ट्रा काम की तरह करते हैं। हम उसको कैसे करते हैं? हम उसको ऐसे करते हैं कि भई हाँ, ठीक है, ये तो हमारी आदत है, हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारी रूटीन में होती रहती है चीज़। तो ठीक इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जो आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करना है, वो आपको एक काम की तरह फ़ील नहीं होना चाहिए। वो कैसे लगना चाहिए आपको? वो आपको ऐसे लगना चाहिए कि भई हाँ, ये तो मेरी आदत है, ये तो मेरा रूटीन है। जैसे सुबह उठ के पानी पीना है, सुबह तैयार होके काम पे जाना है और उसके अंदर हम को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वो अपने आप हो रहा है ऑटोमैटिक। तो वो ऑटोमैटिक जब आपके अंदर आ जाएगा ना ग्रोथ वाला सिस्टम, तो उसके बाद आपको ये एफर्ट लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा और ऐसे ही हमें इसे करना है। तो बिज़नेस में हमारी निजी बढ़त कैसे लाभ में बदलेगी? अभी शुरू में ना ये बड़ा पॉइंट चैलेंजिंग है कि भई मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली, मैं अपना सूटेड-बूटेड भी पहन के आ गया और क्या कहते हैं, मैं प्रोग्राम भी अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रॉफ़िट आना कब शुरू होगा? ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो वो बंदे कई बार बड़ी जल्दी जो अ, स हताश हो जाते हैं कि भई मैंने तो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम किया लेकिन मुझे लाभ नहीं आया। तो बड़ा अच्छा पॉइंट सामने आया है कि बिज़नेस में हमारी निजी बढ़त कैसे लाभ में बदलती है। तो एक बार जब आप निरंतर विकास एवं श्रेष्ठता को अपनी दैनिक आदत बना लेते हैं, तो आप एक चुंबक की तरह हो जाते हैं। आपकी सफलता, नेतृत्व, विकास एवं श्रेष्ठता अपने आप आप जैसे लोगों को आपके बिज़नेस में खुद ब खुद आकर्षित करती रहेगी। एक बार जब आपको सही लोग बिज़नेस में मिल जाएँगे, तो आपका बिज़नेस ऊँचाइयों की सारी सीमाएँ पार कर जाएगा। तो बस हमें इतना ही करना है कि हमें पहले अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है और फिर जब वो पर्सनल ग्रोथ हमारे डे टू डे रूटीन का हिस्सा बन जाएगी, तो उसके बाद फिर हमारे को जस्ट उसको कंटिन्यू करना है और आप देखेंगे कि लोग आपके पास कैसे अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाएँगे। क्योंकि ये बात सच है, जो हमारी पर्सनैलिटी में चेंज होएगा ना, वो शायद हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे आस-पास के लोग ऑब्ज़र्व ज़रूर करते हैं। और कई बार सिर्फ़ आपका वो पर्सनैलिटी, वो आपकी ग्रोथ का ऑरा ही एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, जो लोगों और आपके बीच में एक दीवार बन के खड़ा होता है। हमें लगता है सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। आप मेरे ख्याल से इसको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगर हमारा कोई काम करने का
या पार्टी करने का मूड नहीं है फॉर एग्जांपल हमारा, और सारी चीजें अवेलेबल है पार्टी करने की, तो भी कई बार दोस्त कहते हैं ना कि यार क्या बात, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उसको वो खुशी, वो एनर्जी नहीं मिल रही। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि कई बार हमारे अंदर सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, बाकी सारी बिजनेस की चीजें हैं, लेकिन हमारी पर्सनल ग्रोथ अगर नहीं होगी ना, तो वो अट्रैक्शन पैदा नहीं होएगा, वो फीलिंग पैदा नहीं होएगी, वो एहसास जो चाहिए, ज़रूरी है, उसमें कमी रह जाएगी। और उसके लिए हमारे मैकेनिकल जितने भी सोर्सेज़ हैं, वो होने ही चाहिए, वो होंगे, लेकिन उनके होने और के बाद भी जो चीज़ हम वर्ड्स से इतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आई थिंक वो पर्सनैलिटी का ऑरा ही है। और ये सच बात है, कहीं न कहीं रोहित सर से मिलके उनकी पर्सनैलिटी अफेक्ट करती है आपको कि यार मैं एक इस पर्सनैलिटी के पर्सन के साथ काम करने वाला हूँ, तो येस डेफिनिटली, मतलब मेरे को पर्सनल मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ, तो जब रोहित सर मेरे पास आए थे, तो मेरे को लगा कि भई बिज़नेस तो मतलब करना है, नहीं करना, अभी मेरा मन डावाडोल था, डिसीज़न नहीं लिया था। लेकिन कहीं न कहीं मन में ये बात ज़रूर थी कि यार ये बंदा तो जो है ना, ये तो ज़रूर होएगा कामयाब। क्योंकि शुरू में हमें हमारे ऊपर विज़न क्लियर नहीं होता ना, हमें पता नहीं होता कि हम इसको कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। पर वो पर्सन रोहित सर को देख के लगा यार, मतलब ये तो ज़रूर ही करेगा, डेफ़िनेट है ये। मैं करूँगा, नहीं करूँगा वो अभी बाद की बात है, पर ये बंदा तो ज़रूर करेगा। तो कहीं न कहीं वो मन में विचार आता है कि हाँ, इस बंदे के साथ अगर एसोसिएट हुए, तो ये हमारी गाड़ी खींच सकता है, और फिर धीरे-धीरे हम खुद वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सारी ये रोहित सर की पर्सनल ग्रोथ थी जिसने मुझे अफ़ेक्ट किया। तो ऐसे ही हमारी पर्सनल ग्रोथ जो हो जाएगी, वो फिर हमारे आस-पास के लोगों को ज़रूर अफ़ेक्ट करेगी। तो इसलिए आप अपनी मौजूदा सफलता से उतने संतुष्ट ना हो, जैसे कि मैं मान सकता हूँ कि आई एम नॉट सैटिस्फाइड, अभी मेरी जो ग्रोथ है, लेकिन फिर से निजी बढ़त के रास्ते पर चल दीजिए। हर बार बेहतरी की ओर ध्यान लगाएँ और फिर देखें यह जादू कैसे काम करता है। बहुत अमेज़िंग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ के कि अभी हो सकता है काफ़ी सारे लोग मेरी तरह हैं जो पर्सनल ग्रोथ के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो हम सारे इकट्ठे साथ हैं और हम देखेंगे कि ये जादू हमारे लिए ज़रूर काम करेगा। अगर आप सफलता की ओर ध्यान लगाएँगे, तो आपको तनाव होगा, पर अगर आप श्रेष्ठता के पीछे लगे रहेंगे, तो सफलता मिलने की गारंटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सफल श्रेष्ठता के पीछे जब हम एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे को टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पे तो जो हमारे को रिज़ल्ट है, वो ज़रूर मिलता ही मिलता है ना? रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर कौन-सा पेज पढ़ रहे हैं एक बार बताएँगे प्लीज़? मैं सर थोड़ा ये क्लियर हिंदी था। वाली बुक में पेज नंबर 238 और 239 10th चैप्टर था, ये बस अभी फिनिश किया जस्ट मैंने। 10th चैप्टर ठीक, ठीक। और 11th जो है वो पेज नंबर 240 से स्टार्ट होएगा। मनभावन तो व्यक्ति एवं सफलता के लिए ड्रेसअप ये वाला? नहीं, 10th चैप्टर है निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध, और अब ठीक, अगला ठीक। 11th है हमारा मन भावन व्यक्तित्व एवं सफलता के लिए ड्रेस अप। पेज ठीक है नंबर सर। 240 पे हिंदी वाली बुक में। बाकी जी, आपका जी। हो सकता है कोई एक पेज आगे पीछे हो। और ठीक है, अभी मिल गया यहाँ सर। चैप्टर 11 से मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा रीशु जी, आप यहाँ से हैंड ओवर करें मन भावन व्यक्तित्व एवं सफलता के लिए ड्रेस अप चैप्टर 11। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11, मनभावन व्यक्तित्व एवं सफलता के लिए ड्रेसअप। जो लोग मुस्कुरा नहीं सकते उन्हें कभी दुकान नहीं खोलनी चाहिए, यह एक चीनी कहावत है। बिल्कुल सही बात है, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। हम उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जिन्हें हम पसंद करते हैं, और लोगों को पसंद करने के लिए पहली शर्त है आपका मनभावन व्यक्तित्व। मेरे लिए एक मनभावन व्यक्तित्व कुछ सरल से मानव व्यवहार एवं लक्षणों का समावेश है, जैसे मुस्कुराते रहना, अदर लोगों को इज्जत देना, अन्य लोगों को सही से सुनना, दया, ईमानदारी, उदारता, अतिथि सत्कार व अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना। हमने नोट भी किया होगा, जैसे हम डेली ग्रोसरी आइटम खरीदते हैं, तो जो दुकानदार हमें अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से बात करता है, आइए भैया क्या लेंगे, कैसे हैं, अगर सपोज दैट कभी कोई किसी के पास अमाउंट कम पड़ जाता है, कोई नहीं बाद में आ जाएंगे, मतलब ये एक व्यवहार फॉलो करता है, तो उसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती है। एक एक दुकानदार ऐसा है, सपोज दैट आपने कोई चीज ली, क्योंकि हमारे अंदर एक आदत है बहुत अच्छी सी, हमेशा कोई भी चीज परचेज करते हुए बार्गेनिंग करनी। तो कई दुकानदार ऐसे होते हैं, अगर हमने कहीं देख भी लिया कि उस दुकान पे लेबल लगा हुआ है फिक्स प्राइस, हम तब भी बार्गेनिंग करेंगे कि भैया क्या हो सकता है, क्या इसमें छूट सकता है, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, कुछ तो कुछ दोगे नहीं डिस्काउंट क्या।
तो कई कई बार कई दुकानदार जैसे क्या करते हैं, भाई साहब लेना है तो लो, नहीं तो आगे चलो किसी और दुकान पे ट्राई कर लो। तो आपने देखा होगा उसके व्यवहार के कारण ना वो आपसे मुस्कुराया, ना उसने आपसे बात की, बस बैठा रहा अपनी गद्दी पे और मतलब कोई आप उसने उत्सुकता नहीं दिखाई कि आप उसका माल लो। तो शायद हम भी उसकी दुकान पे नेक्स्ट टाइम जाना पसंद नहीं करेंगे, अगर जाएँगे तो मजबूरी में ही जाएँगे। और एक तरफ अगर वो दुकानदार है कि जो हँस के बात करेगा, बुलाएगा, इज़्ज़त करेगा, सबसे पहले आपके हाल-चाल पूछेगा, सामान खरीदने से पहले कि सामान तो ले लोगे, कोई नहीं आज एक कप चाय पीते हैं बैठ के। तो ऐसे बहुत बहुत केसेज़ में हमारे पास होता है। हम ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे बिज़नेस में है, अगर हम अपने व्यापार में, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में ईमानदारी, उदारता, अतिथि सत्कार और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन देंगे, तो लोग उत्सुक होंगे हमारे साथ खड़े होने के लिए, हमारे साथ जॉइन करने के लिए। आगे क्या कहते हैं दीपक सर? यह याद रहे कि आप य यह याद रहे कि यहाँ आपकी ज़्यादा और आपकी कंपनी प्रोडक्ट इनकम प्लान के बारे में कम बात हो रही है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी और सामने वाले की बात ज़्यादा करनी चाहिए। स्टार्टिंग में कंपनी प्रोडक्ट या प्लान की ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना तो उसको लगेगा यार ये तो बेचने आ गया, कंपनी का प्रोडक्ट लेके आ गया या कोई पानी की मशीन लेके आ गया। हमें सबसे पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए। क्या आपके यहाँ दिक्कत है? क्या परेशानी है? सबसे पहले कहना रोहित सर का कि उसकी नीड को समझना चाहिए। दिक्कत पैसे की है, बीमारी की है या उसके अंदर परोपकार करने की भावना है, वो एक नेता बनना चाहता है पर नहीं बन पा रहा। नेता बनना लाइक एक परोपकार करना, हालाँकि इस लोगों ने इसको अब बिज़नेस बना लिया वो एक अलग बात है, लेकिन जो नेता पहले होते थे, वो सिर्फ़ परोपकारी होते थे, लोगों का भला करने के लिए नेता चुना जाता था। तो सामने वालों को ये नहीं छलकना चाहिए कि हमें ये कुछ बेचने आया है, ये छलकना चाहिए कि नहीं ये एक अच्छे पर्सन है और सबसे पहले कि ये शायद हमारी कोई ना कोई नीड पूरी करना है, एक होप है हमारे लिए। सेल्स के मामले में एक व्यक्ति आपसे बात करने से पहले ही सोच लेता है कि वह आपके साथ काम शुरू करे या नहीं, या आपसे कोई सामान खरीदे या नहीं। आपको मिलने से पहले 5 मिनट में कोई व्यक्ति आपके बारे में 50 तरह की धारणाएँ व अनुमान बना लेता है। मूलतः वह आपसे सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसका निर्णय वह पहले 5 मिनट में ही बना लेता है। बाकी की मीटिंग सिर्फ़ इस निर्णय को चेक करने के लिए होती है। सामान्य शब्दों में लोग पहले किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, फिर उसके ऑफ़र को। मेरे गुरु कहा करते थे, किसी चीज़ के शुरू होने से पहले किसी चीज़ के शुरू होने से बहुत पहले उसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ बिल्कुल सही कहा है दीपक बजाज जी ने। शुरू के 5, 10, 15, 20 मिनट में ही हम जिस प्रोस्पेक्ट के पास भी जा रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट हमें भाँप लेता है। एक अपने सबके आइडिया होते हैं, वो हमारे बारे में आइडिया लगा लेता है। हम बात करेंगे प्रोडक्ट बेचने की तो वो भाँप लेगा, हम बेचने आए हैं। हम ब वो सबसे पहले आपने देखा भी होगा, अगर हमने शुरू-शुरू में ऐसा तो है नहीं कि एकदम हम सीख गए, शुरू-शुरू में हमने सबने किसी-किसी ने सिर्फ़ प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी प्रोस्पेक्ट पे हावी हो गए होंगे हम स्टार्टिंग में कि ये मशीन ले ले, ये ले ले, वो ले ले। नहीं ये बहुत अच्छी है, इसमें इतने इसने कैंसर सही कर दिया, इसने कोमा वाले को निकाल दिया। तो उसने भाँप लिया और इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसने भाँपा कब? उसने आपसे शुरू में ही रेट पूछ लिए मशीन के। अगर किसी भी आपके प्रोस्पेक्ट ने स्टार्टिंग में ही आपसे रेट पूछ लिए, तो इसका मतलब सोच लो कि हमारे अंदर बेचने की भावना है, जो वो छलकी और उसने पहचानी। ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें सबसे पहले उसके व्यक्तित्व के अंदर घुसना पड़ेगा, उसकी विचारधाराओं के साथ बहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो बंदा गेस करना पड़ेगा बैठ के कैसा बंदा है। प्यारा बंदा है, गुस्से वाला बंदा है, किसी बात पे अग्रेसिव हो सकता है, कैसी धारणा रखता है, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसके बेस के अकॉर्डिंग वो कैसा रिएक्ट करता है। ये हमें शुरू की 2 से सिर्फ 3 मिनट में ही गैस करना पड़ेगा। अगर ये काम हम गैस करने में सफल हो गए, तो फिर आप यकीन करोगे वो 1.5 से 2 घंटे तक आपका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन सुनेगा ध्यान से और एक अच्छा निर्णय भी लेगा। ठीक है? आपकी मुस्कुराहट ही आपका परिचय है। आपका व्यक्तित्व, आपका बिज़नेस कार्ड किसी से मिलने के बाद आप उस पर कैसी छाप छोड़ते हैं, ये है आपका ट्रेडमार्क है। हम किसी से मिले, डेमो भी हुआ, प्रोस्पेक्टिंग भी हुई, उससे पहले कॉलिंग भी हुई और जब हम डेमो के लिए उनके घर गए, उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्हें हमें जानकारी मिली और हमारे व्यक्तित्व के बारे में उन्हें जानकारी मिली, है ना जी? जो हम कर रहे हैं शायद सामने वाला भी वो कर रहा हो,
जैसे हम उनको परख रहे हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाला भी तो हमें चेक कर रहा हो, ऐसा थोड़ी है। वो भी तो चेक करके 3 लाख रुपए कोई ऐसे थोड़ी देगा, किसी को भी दे देगा राह चलते हुए, ऐसे नहीं पकड़ाने का कभी भी। लेकिन हाँ, अगर आप पर उसे ट्रस्ट हो गया, आप एक बार की नहीं यार ये बंदा अच्छा है, ये जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है, बुक्स के अकॉर्डिंग कह रहा है, और एक्सपेरिमेंट्स जो इसने किए वो बिल्कुल फेयर किए, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कहीं ना कहीं वो एक निर्णय पे लेगा, और आपको ऐसी छाप उसके पास छोड़ के आनी है। कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट हो, कोई मशीन ले ना ले, गरीब अमीर कुछ नहीं सोचना। कहना मेरे यहाँ पे हमारे शुभम मित्तल जी मुजफ्फरनगर में, वो एक ही बात कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना अपने प्रोस्पेक्ट पर कि ये गरीब है, अमीर है, बीमार है, या इसको बिजनेस की नीड है, लेगा नहीं लेगा, कुछ मत सोचो। बस गुरुद्वारे में जैसे होते हैं ना, वो गुरुदेव देते हैं प्रसादा 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 प्रसादा, जिसको चाहिए वो हाथ फैला देगा, जिसको नहीं चाहिए तो आप नेक्स्ट आ जाओगे। तो सभी को अपना प्रोस्पेक्ट बनाओ, सभी को डेमोन्स्ट्रेशन शो करो, सभी से बातें करो, सभी के साथ इन्वॉल्व रहो। अगर एक बंदा 6 महीने हो गए नहीं ले रहा, तब भी हमें उसके साथ इन्वॉल्व रहना है। आप सोच सकते हो 6 महीने बाद उसके दिमाग में आप परमानेंट बन जाओगे। 6 महीने बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसका बर्थडे ध्यान न रहे, पर उसे आपका बर्थडे, ये चांसेस है 70% की ध्यान रहेगा और वो आपको विश करेगा। या ऐसा हो सकता है 6 महीने तक आप गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहे हो, डेली कभी प्रोस्पेक्ट कभी कुछ कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है 6-8 महीने के बाद वो आपको 6-8 महीने के बाद वो आपको गुड मॉर्निंग करना शुरू कर दे। यानी कि एक ट्रेडमार्क आप बन गए उसके लिए, आपने उसके दिमाग में एक छाप छोड़ दी परमानेंट, कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है, ये मेरे को कुछ भला ही कहेगा, या मेरा ये अच्छा दोस्त है, मेरी मुसीबत में काम आ सकता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि सर मशीन तो एक अलग चीज है, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, आज के बाद अगर मशीन पानी से लेके रिलेट से लेके अगर मेरे कंसेप्ट से अलग हटके भी कोई प्रॉब्लम हो, आप तब भी मुझे याद कर सकते हैं। कोई हमारी माता है, माता जी आप अपने बच्चे को याद कर सकते हैं। कोई हमारी सिस्टर्स है, बहन, हम तेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कंसेप्ट से हटके भी कोई प्रॉब्लम है, हम जब भी साथ खड़े, ये हमारा घर है। तो मतलब एक ट्रेडमार्क वहां पे छाप छूट गई, है ना। उस बंदे के दिमाग में ट्रस्ट लेवल जो है वो 100% हो जाएगा, सिर्फ आपकी छोटी सी बात से। और कहीं ना कहीं अगर जीवन में ये एक्टिविटी हो गई, तो आपको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, एक टाइम के लिए प्रोजेक्ट से हटके, है ना। क्योंकि जब हमारा व्यक्तित्व विकास होगा, उसके बाद ही तो बिजनेस ग्रोथ करेगा। उसके बाद क्या कहते हैं दीपक बजाज। ऋषु जी, एक बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे कि आज हम सारा मिलके सेशन कर रहे हैं, वीडियो प्लीज ऑन कर लें सारे। वीडियो बहुत कम लोगों के ऑन है, एक बार आप भी बोल दें तो अच्छा लगेगा सारे एक साथ। आज तो हम सारे इकट्ठे हैं। आज ये क्लास डेमो वो होनी चाहिए एग्जाम्पल रोहित सर के लिए कि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है तो हम कितने एक्टिव रह पाए हैं। तो ये आज उनको फीडबैक जाना चाहिए। और आज की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली बात है, तो आई होप कि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, और वो प्लीज वीडियो ऑन कर लें अपना सारे। थैंक यू। सब सभी को वीडियो ऑन करनी चाहिए, ये अच्छी बात है। वीडियो ऑन करेंगे तभी हम एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और जैसे कि आशीष भैया ने कहा कि रोहित सर नहीं भी हो, यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अल्टर करना चाहूंगा कि रोहित सर सिर्फ फिजिकली ना हो, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि रोहित सर मेंटली हमारे साथ ना हो, क्योंकि उनके बिना हम कोई भी शायद कुछ नहीं है। बाकी आपने बहुत अच्छी बात की आशीष भैया। अब आगे क्या कहते हैं दीपक सर। सबसे अच्छी बात यह है कि मन भावन व्यक्ति बनना सीखा जा सकता है, और आप जैसे भी हो, आप स्वयं को हर बार सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। हम जैसे भी हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे बन गए, बट उसके बाद भी हम अपने को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। 100 के बाद 101% भी होता है, ठीक है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि आप जिसे मिले उसे खुश करने में लग जाए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित कर लें कि आप जब भी लोगों के साथ हो, तो आप सबके बीच में मनभावन लगे, और सब लोग आपसे आपके आसपास रहना चाहें। दीपक बजाज जी कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति आपसे मिले, आप उसे खुश करने में लग जाओ, उसकी आवभगत करने में लग जाओ, लो जी चाय लो, ठंडा लो, ये लो वो लो, आप बहुत अच्छे हैं, हम उसके बारे में जानते नहीं, फिर भी बिना बात फेंक के जा रहे, अरे नहीं नहीं आप तो सर ग्रेट हो, ये हो वो। सामने वाला एकदम गेस कर लेगा, यार ये पहली बार मिला, मुझे ग्रेट बता रहा, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा। देखो हर कोई आज की डेट में डिजिटल से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। आप कोई भी ऐसी चीज, हमेशा कभी भी किसी बंदे को फर्स्ट टाइम मिलो तो हमेशा उसके बारे में ये नोट कर लो कि नहीं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। अगर उसके हाथ में एंड्रॉइड है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर रेड लाइट है, आपको संभल के चलना पड़ेगा।
उस रेड लाइट को पहले येलो में ग्रीन करना पड़ेगा, उसके बाद आप येलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रीन में आओगे। डायरेक्ट ग्रीन करके सिग्नल तोड़ दोगे तो मतलब नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हम उसके आवभगत में लग गए, सर आप तो ग्रेट हो, ये हो, आपके पास इतना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, ये है। आपको क्या पता वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है? घर के बाहर जैगुआर खड़ी हुई, सही तो पता भाई को कहाँ से किस्त भर रहा वो। जरूरी थोड़ी है मंदा तेज उसके साथ भी तो आ सकता है, ऐसा थोड़ी है। अभी दीपांशु गर्ग यहाँ पर है, शायद नहीं है। अभी परसों उनकी फैक्ट्री में आग लगी फंडस में, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मालिक रात को सो नहीं पाया। वैसे 7,000 करोड़ की पार्टी है, तो उसको ही तो पता ना, कब्र का हाल मुर्दा जाने। तो बड़ों ने ये कहावत ऐसे नहीं कही है। तो इसलिए हमें कोई भी ऐसा फेक काम नहीं करना, सामने वाला हमें तुरंत पकड़ लेगा। मार्केट में हमें फेल करने वाले ज्यादा बैठे हैं। आप कहीं भी अगर जाओगे अपना प्रोस्पेक्ट लेके, कुछ भी लेके, आपको सबसे ज्यादा आपका मोरल डाउन करने वाले मिलेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले बोल देंगे इतनी महंगी मशीन कौन लेगा, इतना महंगा पानी कौन पिएगा, आज तक तो ये पानी पीते हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट क्यों नहीं? एक कल मेरे सामने प्रोस्पेक्ट आया, उस बंदे ने, मतलब मैं फादर को समझा रहा हूँ, फादर के समझ में आ रहा है, उसके चाचा की समझ में आ रहा है, जो लगभग लगभग इंटर इंटर पास आउट बच्चा था। उसने क्या कहा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? अगर इतना अच्छा पानी है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बांट रही, क्यों नहीं आरओ की जगह ये मशीन लगा रही? मतलब मोरल डाउन करने के लिए आपका बैठे हैं, क्योंकि उसकी एजुकेशन, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी सोसाइटी इसी टाइप की है कि वो मोरल ही डाउन करते आ रहे हैं। अब चूंकि हमें गैस करना था, मैंने तुरंत गैस कर लिया कि नहीं, ये मेरी बात की काटी करेगा। अब मुझे चाहिएगा एक सॉलिड जवाब। अगर मैं वहां पे सॉलिड जवाब ना देता तो उसके फादर भी और वो भी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल मुझ पर डेवलप ना हो पाता, और उसके बाद वो मेरे डेमोन्स्ट्रेशन को सिर्फ एक खेल की तरह लेते कि नहीं ये तो लाल पीला खेल चल रहा, वो डेप्थ तक जा ही ना पाते। लेकिन मैंने उसे तुरंत उसका जवाब दिया। मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे एक सेकंड बुक के चैप्टर को रोक के कि मैंने उसे क्या कहा। जब उसने कहा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही, तो मेरा सबसे पहले, मनीष भैया ने एक बात सिखाई है, हमें सबसे पहले उसका जवाब नहीं देना, हमें सवाल पे सवाल मारना। और सवाल वो होना चाहिए जो उसके दिमाग को टच कर दे। अब उसने मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश की, तो मैं इस कंपटीशन में ना लग जाऊं कि मुझे उसका मनोबल तोड़ना है। मुझे सिर्फ ये करना है कि वो मुझसे सवाल ना कर सके, मैं ऐसा सवाल करूं। जब उसने मुझे कहा कि भैया गवर्नमेंट क्यों नहीं ये लगा रही मशीन ने, लोगों का भला क्यों नहीं कर रही अगर इतनी अच्छा पानी है, सिर्फ मैंने उससे एक बात कही, भैया आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? उसने किसी भी प्राइवेट स्कूल का नाम लिया। मैंने उससे सिर्फ एक बात की, क्या आपके यहाँ गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? आप क्यों नहीं पढ़े वहां पर? वो हल्का सा शांत हो गया एकदम, उसके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। फिर मैंने कहा, आप जब आप बुखार होता है, बीमार होते हो, पेट में दर्द होता है, कौन से डॉक्टर के यहाँ जाते हो? उसने तुरंत कहा कि मैं डॉक्टर वीपी सिंह फला फला के यहाँ जाता हूँ। मैंने कहा प्राइवेट में जाते हो ना, गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है क्या आपके यहाँ पर? मैं खतौली की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक क्षेत्र खतौली है। तो मैंने कहा कि खतौली में क्या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है? आप क्यों नहीं गए वहां पर? क्या आपने आज इंटर पास आउट कर ली, वहां पर 1 रुपए की पर्ची है, क्या कभी भी वो 1 रुपए की पर्ची कटवाई अपने जीवन में? इतने इतने दिन खराब कर दिए? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर अगर गवर्नमेंट ये पानी लगा देगी, क्या आप पियोगे उसे? तो फिर वो बोला नहीं, शांत बैठ। मतलब सवाल पे सवाल करने हैं, और सवाल भी इस तरह से करना है हमें कि सामने वाले को जवाब भी मिले और वो आगे बोल ना पाए। क्योंकि मार्केट में सभी हमारा मोरल डाउन करने के लिए बैठे हैं। अगर हम, जो हमारा हॉट मार्केट का बंदा है ना, उसको भी हम डेमो देते हैं, आपने कभी नोट किया होगा, वो भी हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करता है, यार किस चक्कर में लग गया तू, ये बता, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं वो। तो उन्हें क्या पता कि हम किस चक्कर में लगे हुए, और वो किस चक्कर में लगने वाले हमारे साथ जुड़ के। आपका आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए, आपकी आपके भाव ऐसे होने चाहिए, आपके काम की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि लोग बाग आपके साथ रहने की कोशिश करें, आपसे सीखने की कोशिश करें, और आपको फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे हम रोहित भैया को फॉलो करते हैं, उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, मीटिंग में है तो ज्यादा से ज्यादा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, मनीष सर से, जिससे भी, मतलब जो भी हमारे सर हैं, जैसे कि हमारे सचिन सर भी हैं, हमारे भवनीश सर भी हैं, सबके सबसे हम टच में रहने की कोशिश करते हैं, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। मनीष सर हैं हमारे, मनीष पुंजी, क्योंकि ये लोग हमसे ऊपर जा चुके, यानी कि हमारी नजरों में सफल हो चुके, और इनका एक अच्छा व्यक्तित्व है जिसके कारण इन्होंने विकास किया है। आगे क्या कहते हैं सर, कई लोग मेरे साथ स्पष्ट रूप से यह कहते हुए बिजनेस शुरू करते हैं कि उन्हें बिजनेस या उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, पर वह मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे ना मुझे बिजनेस से मतलब है, ना मुझे हेल्थ से मतलब है, ना वेल्थ से मतलब है, बट कोई नहीं, तुम मेरे सामने प्रोडक्ट लेके आए हो तो मैं तुम्हारे साथ
जुड़ूंगा। किस लिए? क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा है। अगर हमारा गंदा व्यवहार होगा तो हम नहीं जुड़ते। भाई चोर के साथ चोरी तो जुड़ेगा, डाकू के साथ डाकू तो जुड़ेगा, तो अच्छे व्यवहार के साथ अच्छा व्यवहार ही जुड़ेगा। आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं, ना कि वैसे जैसे आप चाहते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही। हम अगर बिजनेस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, तो हम उन्हें ही आकर्षित करेंगे जिन्हें हेल्थ और वेल्थ चाहिए। इसलिए अगर आप अपनी टीम में कुछ मनभावन व्यक्तित्व के लोग चाहते हैं तो आपको खुद भी मनभावन व्यक्तित्व का बनना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए कि हमारी टीम सपोर्टेबल हो, मनभावन हो, तो पहले वो चीज हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल मुझे आज सुबह का ही याद आ गया। एक बार क्या होता है, एक पंडित जी होते हैं और वो एक राजा जी होते हैं जो उन्हें डेली गीता का पाठ सुनाते हैं। राजा जी को पता है कि इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर मैं गीता डेली सुनूंगा तो ये सब चीजों पे कंट्रोल पा सकूंगा। अब उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया, 2 से 3 बजे का दोपहर को टाइम सेट किया और वो डेली गीता सुनने का काम शुरू हो गया। कंसिस्टेंसी फॉलो होगी, साल हो गए 2, बट किसी चीज पे भी कंट्रोल नहीं हुआ। एक दिन गीता में यही लाइन सामने आ गई, अगर आप गीता का अध्ययन डेली करेंगे, उसको डेली पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह पर आप कंट्रोल कर सकेंगे। अब भाई साहब, क्योंकि राजा जी 2 साल से ये काम करने की कोशिश कर रहे और नहीं कर रहे और वो बात बुक में आ गई, तो राजा जी ने अपने तलवार निकाल ली तुरंत ध्यान से। क्योंकि पंडित जी, मैं 2 साल से सुन रहा, मेरी कंट्रोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस चीज का जवाब दो। अब फिलहाल गीता को स्टॉप कर दो यहीं पे, पहले मुझे इस लाइन का जवाब दो। अब चूंकि पंडित जी के पास जवाब नहीं था, पंडित जी को राजा जी ने 7 दिन का समय दिया, क्योंकि 7 दिन का समय है, नहीं तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा ही दूंगा। अब पंडित जी परेशान, उन्हें जवाब नहीं मिला कहीं से भी, बहुत सारे लोग मिले, सबसे पूछा, जवाब नहीं मिला। क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे और दूसरे को सिखा रहे थे वो चीज, है ना जी। तो हुआ क्या, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये गांव ही छोड़ दूंगा। भाई पनिशमेंट से हो सकता है, क्या पता राजा तलवार से गर्दन ही उतार दे, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वो गांव छोड़ने के लिए निकले तो उन्हें एक महापुरुष मिले। उन्होंने कहा कि क्यों परेशान हो पंडित जी? उन्होंने उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे लिखा है और ऐसे ऐसे राजा के सामने आ गया, उन्होंने मुझसे जवाब मांगा है, मेरे पास जवाब नहीं है, वो मुझे 7 दिन बाद पनिशमेंट देंगे। उन्होंने कहा कि आप उनको उनके सामने मुझे प्रेजेंट करो, इस चीज का जवाब, इस लाइन का जवाब मैं दूंगा। पंडित जी ने कहा मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। नहीं, जवाब मैं ही बताऊंगा, आप मुझे लेके चलो। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। अब वो महापुरुष को पंडित जी लेकर आ गए, कहां पर? राजा जी के दरबार में। उन्होंने कहा सर, जो ये लाइन है कि आप अगर गीता का अध्ययन डेली करोगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ मोह पर काबू पालोगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें राजा जी ने कहा, पंडित जी ने राजा जी को कहा कि ये जो महापुरुष है ये इस चीज का जवाब देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो जवाब चाहिए पंडित जी, आप तो महापुरुष दे कोई भी। तो फिर क्या हुआ, महापुरुष ने मंगाई 2 रस्सियां। महापुरुष ने सबसे पहले पंडित जी के हाथ बांध दिए, उसके बाद राजा जी के हाथ बांध दिए। राजा जी से कहा कि पंडित जी के हाथ खोलो, नहीं खोल पाए क्योंकि उनके खुद के हाथ बंधे हुए हैं। पंडित जी ने कहा कि राजा जी के हाथ खोल दो, नहीं खोल पाए क्योंकि उनके खुद के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हें अध्ययन नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो एबल नहीं है। तो महापुरुष ने तुरंत पिक्चर वहीं क्लियर कर दी कि जब तक आपके हाथ खुद खुले हुए नहीं है, आप दूसरों के हाथ नहीं खोल पाओगे। जब तक आपको अध्ययन नहीं है, आप दूसरे को अध्ययन कैसे करा दोगे? जब तक आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, तब तक आप दूसरे के व्यक्तित्व का विकास करने के बारे में मत सोचो। पहले खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर की जाए यहाँ पे अपने सेगमेंट की बात, अपने बिजनेस, अपने प्रोजेक्ट की बात, तो जब तक हम चीज में, किसी चीज में पक्के नहीं होंगे, तब तक हम उसके बारे में दूसरे को नहीं बता पाएंगे, नहीं कंसिस्टेंसी फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला काम है लिस्ट मेकिंग। जब तक हमारी लिस्ट मेकिंग नहीं होगी, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमें किन किन प्रोस्पेक्ट पर जाना है। फिर हमें पता लगेगा किन किन प्रोस्पेक्ट पर जाना है, हम उन प्रोस्पेक्ट से फोन करके मीटिंग फिक्स करेंगे। अब जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो मीटिंग फिक्स कैसे करेंगे? फिर हमारा दूसरा पार्ट है कॉल पर मीटिंग फिक्स करना, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करना। पहली बार में जाके तो डेमो कोई नहीं लेगा, पहली बार में प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी जाकर। उसके बाद हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग कब करेंगे? जब हम उसे सीख चुके होंगे। सीखेंगे कहाँ से? 6 AM क्लब से, दीपक बजाज जी की बुक से, रोहित सर से स्पेशल ट्रेनिंग लेके, जो हमारी केपीओ होती है,
और जो भी हमारी मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स में जाके हमें धीरे धीरे चीजों को पक्का करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम में मैं अपनी बात करूं, मैंने ही क्या किया था, 1 लाख रुपए दिए और शायद खुद से ही डेमो देने की कोशिश कर दी थी, यानी कि उसको बता दिया था एक बंदे को, यार ये तेल फाड़ देगा, जीरा घोल देगा, ये बहुत अच्छा पानी है, कैंसर वाले सही हुए, ये सही हुए, वैसे, क्योंकि मैं कच्चा था। उस टाइम तक मेरी लिस्ट भी नहीं बनी थी, प्रोस्पेक्टिंग कॉलिंग तो बहुत दूर की बात है, मैं कच्चा था। बंदे ने मुझे ऐसा नेगेटिव कर दिया, ऐसे नेगेटिव कर दिया कि मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं खुद कैंगन छोड़ने के लिए तैयार हो गया और रोहित भैया के पास अपने 1 लाख रुपए लेने के लिए पहुंच गया था। मतलब बिना सीखे समझे कुछ भी नहीं होगा, बिना विकास के, व्यक्तित्व विकास के, बिना लर्निंग के कुछ भी नहीं होगा। हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी लर्निंग में भी। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा वर्ड है, लगातार सफलता का प्रयास एक बहुत बड़ा शब्द है, जो कि जीवन में आखिरी सांस तक, जब तक पानी पीना है, जब तक हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। ये दो चीज ऐसी हैं जो हम जीने में जब तक जिएंगे, जब तक लास्ट ब्रेथ तक नहीं छोड़ सकते। कंसिस्टेंसी फॉलो करना और पानी पीना। बल्कि पानी पीने के लिए भी हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर पानी भी कंसिस्टेंसी से नहीं पिएंगे तो भी हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। उसके बाद क्या कहते हैं सर, सफलता के लिए ड्रेसअप हो जाए, आपके मनभावन व्यक्तित्व को जादू करने का अवसर मिलेगा, तब मिलेगा जब आपकी ड्रेस रास्ता बना कर देगी। बिल्कुल सही कहा है दीपक सर ने। आगे क्या कहते हैं, हाँ, आपका आकर्षण व्यक्तित्व उस व्यक्ति के दिल अवश्य जीत पाएगा और वह सेल के लिए आश्वस्त करेगा। पर आप मीटिंग के लिए जिस प्रकार तैयार हो जाते हैं, उसे उससे चीजों का आगे बढ़ना तय हो जाता है। आपके कपड़े आपका पहला प्रभाव होते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सबसे पहले तो हमारा ड्रेसअप ही होता है। अब मैं गले में चैन चून डाल के लाइक जैसे बप्पी लहरी साहब की तरह अपने प्रोफेशन में चला जाऊं लाइक डेमोस्ट्रेशन करने, तो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी, सेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे। अगर हाँ, जैसे कि हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं और बप्पी लहरी जी उसकी तरह गाना गाने लगे, तो उनके लिए वो नहीं होगा, सूट नहीं करेगा उन्हें। जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, वो अपनी ड्रेस पहन के ही क्रिकेट खेलेगा, अगर वो फॉर्मल पहन के खेलेगा तो वो सही नहीं होगा। हम सचिन तेंदुलकर की ड्रेस पहन के अगर अपने फील्ड में जाएंगे, यानी कि अपने ग्राउंड पे, यानी कि अपने डेमोस्ट्रेशन में जाएंगे, तो वो सही नहीं होगा, है ना जी। तो जो चीज जहाँ के लिए बनी है, हमें उसे फॉलो करनी चाहिए। इसका ज्ञान किताबों में भी है, सोशल मीडिया पे भी है और हमारे खुद के पास भी है कि हमें कहाँ कैसे कपड़े। हम अक्सर मंदिर में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तो कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, यानी कि एक सेंस में जाते हैं, हम कुर्ता पजामे पहन के जाते हैं, हमारे खुद के अंदर एक धार्मिक चीजें फील हो जानी है, पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, आज हम मंदिर में जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे हैं, अपनी बात कहने जा रहे हैं, उनकी बात सुनने जा रहे हैं, तो कुर्ता पजामा पहनेंगे आज, है ना जी। अब वहां पे अगर पहने अगर हम जीन्स वीन्स ये वो, तो वो फीलिंग नहीं आती। तो ड्रेसअप बहुत जरूरी चीज है। आगे क्या कहते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि सफलता पाने के लिए बढ़िया से कपड़े पहने और लोगों को अपना शानदार पहला प्रभाव छोड़े। सफलता के लिए किस प्रकार तैयार होंगे आप? जब भी मीटिंग के लिए जाएं, हमेशा फॉर्मल कपड़ों में जाएं, स्मार्ट कैजुअल भी सही लगते हैं। जब भी हमें सबको पता है, हमें फॉर्मल लुक ही अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेशन। पुरुषों के लिए टी शर्ट शर्ट से ज्यादा अच्छी होती है। हमारे मेंस के लिए टी शर्ट ज्यादा अच्छी होती है शर्ट से। उसी तरह स्त्री के लिए सही कपड़े से पहनने उसी तरह स्त्रियों के लिए सही प्रकार से कपड़े पहनना उपयुक्त है। आपको अच्छा, आश्वस्त और सफलता के लिए तैयार दिखना चाहिए। हमें बिल्कुल कभी भी हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या किसी की प्रोस्पेक्टिंग करने, या वैसे नॉर्मल भी, क्योंकि हम 24 घंटे यही काम कर रहे हैं, कोई स्पेशल तैयार होके नहीं जा रहे, हमें हमेशा ही अपनी एक वेल ड्रेसिंग में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से तैयार हो। पुरुषों के लिए हमारे हेयर अच्छे से कट होने चाहिए, शेविंग बनी होनी चाहिए, हल्का सा परफ्यूम भी लगाएंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। उसी तरह स्त्रियों के लिए भी, ठीक है ना। ये नहीं कि हम कुंफू स्टाइल में जा रहे हैं या बन गए कोई हनी सिंह या ये हमारे प्रोफेशन को सूट नहीं करता, राइट। उसके बाद सही से पॉलिश किए हुए जूते हो, मोजे साफ हो। बिल्कुल हमारे आदमी, आप कभी भी नोटिस करना, जहां तक मैंने नोटिस किया है आज तक, मैं किसी से भी मिला हूं, सबसे पहले मैंने उसके शू देखे हैं। मैं शू से ही बंदे को जज करता हूँ कि ये है क्या। जो कोई अपने शूज ही साफ नहीं रख सकता, वो खुद को भी साफ नहीं रख सकता, मेरा ये मानना है। कोई कोई बंदा
फॉर्मल कपड़ों पे भी स्पोर्ट शू पहनता है, यानी कि अभी उसके अंदर धारणा नहीं बनी पूरी, काम के लिए वो पूरा तैयार नहीं हुआ। मैं ये उससे जज करता हूँ। कोई कोई बंदा आता तो करता है तो करोड़ों की बात, लेकिन पहन रहा है लखानी की चप्पल। तो आप, मैं जो किसी को भी गैस करता हूँ, मैं सबसे पहले बंदे के पैरों पर ही नजर जाती है मेरी ऑटोमेटिक। ये मतलब मेरी हैबिट लगभग लगभग 10th क्लास से है। किसी ने मुझे बताया था कि सबसे पहले आदमी के जूते चप्पल देखो, वहीं से गैस हो जाएगा वो है क्या। गंदे हैं, पैर गंदे हैं, बात कर रहा करोड़ों की, पैर फटे पड़े, यानी कि खेत में मेहनत कर रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा, तो आप वहीं से गैस कर जाओगे क्या इसकी बात में सच्चाई है कि नहीं है। तो इसलिए हमें अपने शूज पर मेन ध्यान देना है। शूज से ही हमारी ड्रेसिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। अगर हमारे शूज गंदे हैं तो इसका इम्पैक्ट सामने वाले पर गलत पड़ेगा, कि ये कहाँ से मिट्टी में होके आ रहा है, कहाँ आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी चैप्टर है। आई थिंक हम सभी को ये बातें पता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। अगर आपको अपने मुंह या शरीर से बदबू आने का डर है तो किसी तरह का माउथ फ्रेश या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। जैसे रोहित भैया ने एक दिन बताया भी था, एक प्यारा सा कंघा और प्लस एक छोटा सा परफ्यूम माउथ फ्रेशनर, ये हमारे किट के साथ होना चाहिए। हमें, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कि मैं कहीं भी डेमोस्ट्रेशन के जाता हूँ तो एक ब्यूटी वाटर का स्प्रे मेरे साथ होता है, मैं सबसे पहले उसको मार लेता हूँ। कम से कम एक थोड़ी सी फ्रेशनेस मुझे अंदर से भी फील होती है कि नहीं अब मैं फ्रेश हूँ, बिल्कुल ठीक है। चाहे मैं रात को भी 11 बजे जाऊं तो एक बार स्प्रे करते ही करता हूँ ब्यूटी वाटर का 6 pH का। एक लगता है कि हाँ मैं अंदर से फ्रेश हूँ। मुंह से बदबू आने का हमें डर है तो माउथ माउथ फ्रेशनर है, यूज कर सकते हैं, डीओ यूज कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए। सबसे पहले आपकी सबसे बड़ा धन है आपकी मुस्कुराहट। अगर आप नहीं मुस्कुराएंगे, आशीष जी के चेहरे पे ऑलवेज मुस्कुराहट रहती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। मैंने आज तक जब भी उनसे मिला, अगर वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, किसी को सुन भी रहे हैं, वो तब भी मुस्कुराते रहते हैं। कितना बड़ा धन है इनके पास, ये नहीं जानते। सामने वाला बंदा खुद ही पॉजिटिव हो जाता है इनके साथ बात करके, इनके साथ बैठ के। तो मुस्कुराहट हमारा सबसे बड़ा धन है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, कुछ भी कंडीशन हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऊपर वाले का शुक्र अदा करते रहिए कि तूने मुझे ये जिंदगी दी भगवान, तुमने मुझे यहाँ 6 AM में बिठाया, मुझे बोलने लायक बनाया, सब चीजों के लिए शुक्रिया। मैं इस लायक थोड़ी था कि मुझे कोई सुने। आज कम से कम मुझे छोड़ के यहाँ 19 बंदे हैं, एटलीस्ट सुन तो रहे हैं। इसीलिए सुन रहे हैं कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया, या वो ही बोल रहे हैं। मतलब मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करते रहिए। आप मुस्कुराएंगे, आपको सिर्फ आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपने आज से मुस्कुराना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना, तो आपको मिलेंगे ही मुस्कुराने वाले लोग। आपको डेड लोग मिलेंगे ही नहीं, जो गुस्सा रहते हैं चेहरे, बस हमेशा मतलब अंदर से खुश है, लेकिन जैसे होते हैं ना हमारे दादाजी, कभी हमारे नाना जी टाइप या बुजुर्ग टाइप हुआ करते थे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हमने पैर भी छू लिए, पैर भी दबा दिए, पर उनके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आई। तो एक एटीट्यूड था उनका कि वो होता था कि बड़े हैं, ये है वो है, लेकिन कभी कभी कोई जैसे मुस्कुरा कर बात करते, हम उसे नमस्ते करते थे दादाजी को, इस टाइप के आदमी को, तो वो क्या कहते, नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हो बेटा जी। तो कितना अच्छा फील होता था हमें, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहूंगा दोबारा हमें बच्चे ही बन जाना चाहिए। अगर हम बच्चे बन जाएंगे तो हमारा जीवन ही सरल हो जाएगा। हमारा जीवन ही कठिन इसलिए है क्योंकि हम बड़े बन गए। हमें वापस बच्चा बन जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, लोगों का दिल जीतने के लिए कमाल करता है, बिल्कुल सही। पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले प्रभाव में खेल खेल दिया, अगर बिजनेस की बात करें, अगर एटीट्यूड की बात करें, किसी के दिल में छाप छोड़ने की बात करें, तो जो, जो खेल आपने पहले 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 टाइम, पहले सेकंड, पहले 5 मिनट में खेल दिया, वो ही आपको आगे ले जाएगा। अगर आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन गलत पड़ गया, तो आप बहुत आपको कठिन प्रयास करने पड़ेंगे अपने उस प्रोस्पेक्ट को सफल बनाने में, बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है अगर आपके फर्स्ट इंप्रेशन से वो इंप्रेस हो जाता, आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया कि उसकी बात आपको पिन कर गई, या आपकी बात उसको पिन कर गई, यानी कि आपने एक छाप छोड़ दी, जैसे अभी पीछे बताया, उसके माइंड में कोई ना कोई बात क्लिक कर गई, उसको लग गया कि नहीं ये बंदा पॉजिटिव है। वो आपका पूरी प्रेजेंटेशन भी सुनेगा, डिवाइस भी लेगा, अब नहीं लेगा, 6 महीने बाद लेगा, 1 साल बाद लेगा। लेकिन अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत पड़ गया तो आपका काम कठिन होने वाला है। इसलिए आप समझ जाइए, फर्स्ट इंप्रेशन को ऐसे शो कीजिए, ऐसे शो कीजिए कि आपका लास्ट इंप्रेशन है। पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है। मैं यह सलाह नहीं दे रहा हूं
कि आप अपने सारे पैसे कपड़ों पर ही खर्च कर दें, पर यह नियम है कि अगर आप सफलता के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको सफल दिखना तो चाहिए। दीपक बजाज जी क्या कहते हैं, ये नहीं है कि आप आज ही ब्रांड स्टोर पे चले जाएं कपड़े, नहीं। जो हमारे पास ड्रेसिंग है, अच्छे से हम उनको वॉश कर सकते हैं, अच्छे से उनको प्रेस कर सकते हैं, और पहनने का स्टाइल हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि क्रीच बाहर कर लें, ये वो सब करके एक अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई हमें ये थोड़ी कि लेवाइस की टी शर्ट पहन के आया या रेड टाइप की शर्ट पहन के आया या शूज एडिडास की पहन के आया, ये थोड़ी देखेगा। वो देखेगा कि साफ है या गंदे है, क्रीच है, प्रेस है कि नहीं है। ये एक ड्रेसिंग स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये फॉलो करने हैं, ना कि इन पे ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। अगर आप लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं तो आप उस इसे दिखाइए। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें पहले खुद शो ऑफ करना पड़ेगा। अगर ऐसे आप ऐसे लगने चाहिए जिसके साथ लोग जुड़ना पसंद करें। आपका एक ऑरा ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद ब खुद जुड़ना पसंद करेंगे। मैं बात बताना चाहूंगा फिर से यहाँ पे रोहित भैया की, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला और मैंने फर्स्ट टाइम उनसे हाथ जिस दिन मिलाया था, मैं उस दिन उस पल से पहले 1 लाख रुपए उनसे वापस लेने गया था। लेकिन जिस पल मैंने हाथ मिलाया, उनका ऑरा, ड्रेसिंग स्टाइल, चेहरे का वेल मेंटेन, मतलब इस तरह के, और उनकी बात, मतलब बातें नहीं निकल रही, फूल झड़ रही, जैसे कहते हैं ना मुंह से कि यार इस बंदे के मुंह से तो फूल ही झड़ रही, बातें नहीं कर। तो मतलब एक ऐसा ऑरा था कि मैं उनके ऑरा के अंदर फंस गया, और फंस के रह गया, उनकी बात सुनने पर विवश हो गया। और ऑन द स्पॉट हुआ ये, परमात्मा ने क्या कराया कि मैं ऑन द स्पॉट ही वहां पे पेमेंट करके आया। तो मतलब ऐसा हमारा ये चीज हमें फॉलो करनी चाहिए रोहित भैया से, हमें कंटिन्यू सीखते रहना चाहिए कि हम अपने ऑरा में बंदों को कैसे ला सकते हैं। अब भैया ने मेहनत थोड़ी की मुझ पर, काम तो वही हो गया, वही फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात फिर ऐड हो गई यहाँ पे। काम तो फर्स्ट इंप्रेशन से ही हो गया, बाद की तो फॉर्मेलिटी थी, है ना जी। अगर वहां पे मेरे अंदर मन में विचार होता, मैं मिलते के हाथ मिलाते के साथ तुरंत कहता भैया लाओ पैसे दे दो। लेकिन मेरे वो भाव दब गए, मैं उस चीज को ही भूल गया। उनसे मिलने के बाद देखो कितना अट्रैक्ट किया उन्होंने, मुझे ही नहीं सभी को करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये खुद की खासियत है, उन्होंने इन चीज पर काम किया हुआ है, ठीक है ना। अक्सर मुस्कुराते रहे, असली असली लगे और वैसे दिखे जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं। आपकी दुनिया आपकी टीम का हिस्सा बन सारी दुनिया आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहेगी, बिल्कुल सही। फिर वही बात हो जाती है, हमेशा मुस्कुराते रहो, असली लगो। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी की मुस्कुरा रहे, ऐसी नहीं, रियल। और रियल अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ऑरा क्रिएट करें, सारी दुनिया आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहेगी, ठीक है। मनभावन व्यक्ति से सभी दरवाजे खुलते हैं। मेरे बिजनेस के पहले ही दिन मुझे एक महान आदमी से ऋषु जी, अभी बॉक्स वाला तो हम कंटिन्यू नहीं करते, अगले चैप्टर पे ठीक है, आते हैं अब हम। ठीक है, और ओके। रवि शर्मा जी, आप यहाँ पे हैं, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। रवि शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो तब तक हम सुल्तान जी को भी दे आगे सकते हैं। आगे आगे रवि जी, ठीक है, ओके, थैंक यू, कीजिए आप। थैंक यू सो मच। रवि जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बहुत। आपकी वेट में है हम, चैप्टर जी, 12 पे आप हमें गाइड करें। जी। हाँ जी। समयनिष्ठ एवं तैयार। अगर आप जल्दी नहीं आ सकते तो समय पर तो पहुंचे। हमारे साथ बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत हर बारी लगभग, कि हम लोग किसी भी मीटिंग पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, चाहे वो बीओपी हो, और चाहे हमारे हम प्रोस्पेक्ट के बाद जा रहे हैं तब भी हम लेट हो जाते हैं। और बहुत बार मेरे साथ तो हुआ ही ऐसा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम जल्दी ना पहुंचे तो एटलीस्ट समय पर तो पहुंचे। हमेशा समय पर पहुंचने से लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वह आपकी टीम के लोग ही हों या नए प्रोस्पेक्ट। अगर आप समय पर पहुंचते हैं, समय के पाबंद हैं, तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी टीम के लोग भी, कि जब भी हम बुलाते हैं इनको तो बिल्कुल समय पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज टाइम दिया 2 बजे का और आ रहे 3 बजे। उस ऐसा होने पर लोग पसंद करना कम कर देते हैं। सभी लोग ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहेंगे जो उन्हें महत्व देता है और उन्हें यह बताने के लिए
कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं, उसका पहला और सबसे आसान तरीका है समय पर मीटिंग के लिए आना। बिल्कुल सही कि हमें हर मीटिंग पे, हर जगह समय पे आना चाहिए, जिससे हम लोगों के लिए एक रोल बन जाए कि नहीं, ये बंदा हमेशा टाइम को फॉलो करता है और जो टाइम दिया उस टाइम पर प्रेजेंट होता है। मीटिंग शुरू होने से करीब 5-10 मिनट पहले ही पहुंचने की आदत डालें। मीटिंग शुरू होने से 5-10 मिनट पहले आप पहुंच जाओ, ताकि आप जिनकी भी डेमो करने जा रहे हैं उनसे बातचीत करके कि कैसे हमने क्या करना है, उसको कर सको तैयार, कि हमारा मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, कैसे होगा, क्या-क्या चीज़ है इस प्रोस्पेक्ट्स में, उस बंदे के बारे में हम सब कुछ जान लें। हो सकता है आपके समयनिष्ठ होने की सब लोग कद्र ना करें, पर लेट होने से आपका बिज़नेस खत्म होने की गारंटी है। हो सकता है कि सारे लोग वैल्यू ना दें कि नहीं यार, ये बंदा समय पे आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अगर आप लेट होते हो, तो ये कन्फर्म है कि आपका बिज़नेस खराब हो रहा है। इसके साथ ही सारी मीटिंग को समय पर शुरू करना एवं समाप्त करना भी ज़रूरी है। एक अच्छी बात यह है कि जल्दी पहुँचना या देर से पहुँचना एक आदत है, जो आदत बदली जा सकती है, इसलिए समय पर पहुँचने की आदत डालिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, दीपक बजाज जी ने, कि एक आदत है ये और कुछ नहीं है। सिर्फ हम डिले करते जाते हैं, हम खुद स्लो हो जाते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, जा रहे हैं, टाइम देखा कहीं 3 बजे पहुँचना है, तो हम सोचते हैं चल 2:30 बजे निकलते हैं। ये एटलीस्ट अभी बीओपी जो आने वाली है 3 बजे की है, तो हम लोग घर से 2, सवा 2, ढाई निकलेंगे। हम नहीं सोचते चल 1 डेढ़ बजे निकलें कि रास्ते में ट्रैफिक भी मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसको हम ठीक कर सकते हैं, अगर हम टाइम से निकलें। मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं भी 2, सवा 2 बजे ही निकलता हूँ। मुझे पता है टाइम लगता है, फिर भी 2, सवा 2 बजे निकलता हूँ। बट अब कोशिश कर रहा हूँ उसको ठीक करने की। जीतने की इच्छा का तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाता, अगर तैयारी की इच्छा ना हो तो। वही बात कि समय पर पहुँच के अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तभी उस मीटिंग का कोई वो रह जाता है। अगर हम बिल्कुल खुद ही लेट पहुँच रहे हैं, जैसे अभी मैं लेट पहुँचा, तो मुझे पूछना पड़ा कि सर कौन-सा वाले पेज को आप रीड कर रहे हैं? और टाइम से पहुँचता तो मैं पूरा आपके साथ देखता, बट मुझे लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया, इसी वजह से मुझे पूछना पड़ा कि आप कौन से पेज को पढ़ा रहे हैं। देर-सवेर जो व्यक्ति जीवन में या बिज़नेस में जीतता है, वह भाग्यशाली नहीं है, वह इसकी तैयारी के लिए अपना समय एवं ऊर्जा देने लगता है। जो व्यक्ति बिज़नेस में सफल हो रहा है, लाइक हमारे जैसे रोहित सर हैं, उनको भाग्यशाली नहीं कह सकते, उन्होंने टाइम दिया है, उन्होंने समय लगाया है, वो आगरा तक गए हैं। हम लोग ये कनॉट प्लेस तक जाने में हमें प्रॉब्लम होती है, वो आगरा तक गए हैं, इसीलिए वो सफल हुए हैं। अधिकांश लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आए हैं, वह इस इंडस्ट्री के लिए नए हैं और उन्हें थोड़ी शंका भी रहती है कि वह कभी इस बिजनेस में सफल हो भी पाएंगे या नहीं। पर अगर आपके पास इसकी तैयारी के लिए इच्छा शक्ति एवं अनुशासन है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जो भी लोग इसमें आते हैं, उनको कई लोग तो जुड़ने से पहले सोचते हैं कि यार जैसे ये कर सकता है वैसे मैं नहीं कर सकता, जैसे रोहित सर कर सकते हैं वैसे हम नहीं करते, हमारे साथ भी ऐसा ही है। बट हम उनसे सीख सीख के, उनके मार्गदर्शन पर चलते चलते, उनकी तैयारी को देखते हुए हम भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और हम वैसा कर सकते हैं, अगर हम उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे तो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में आने से पहले आप क्या काम करते थे। फर्क इस बात से पड़ता है कि एक बार बिजनेस शुरू करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर की लाइन से आ रहा है, कोई वकील है, कोई कुछ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं इस बिजनेस के जरिए। जीत के लिए तैयार रहें। नंबर 1, इस विश्वास के साथ दिन शुरू कीजिए कि आज आपको अपना चैंपियन मिल जाएगा। याद रखें कि आज आपकी आगे की जिंदगी का पहला दिन है। हमेशा सुबह उठ के गॉड को थैंक यू करो कि थैंक यू गॉड आज का दिन देने के लिए, और आज का दिन बेहतरीन दिन मेरा जाने वाला है और मुझे हर उस इंसान से वो इंसान मुझे मिल जाएगा आज, जो मेरी ग्रोथ का कारण बनेगा या मैं जिसकी ग्रोथ का कारण बनूंगा। लोगों को पसंद करने के इरादे से मिलें। इरादों से बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा ऐसे मिले लोगों को पसंद करने के इरादे से।
जैसे हमारे रेशु जी हैं, इनसे जब भी जो भी मिलता है, एक बार मिलता है तो बहुत उनको पसंद करता है। मुझे भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है हर बार। अपने घर से मुस्कुराते हुए निकलें और सफल होने के मकसद से अच्छे कपड़े पहनकर जाएं। वही जो अभी आपने पिछले चैप्टर में ऋषि जी ने बताया कि हमेशा अच्छे कपड़े पहन के निकलें 5 मिनट बढ़े। और इस एक मकसद से संतुलित निकलें। जीवन जीने के निपुण। क्या कह रहे हैं सर? ऋषि जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आई थिंक सुल्तान जी को पता नहीं था उनका माइक ऑन है, उन्होंने म्यूट कर अच्छा लिया अच्छा अच्छा, होगा। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो ठीक ठीक। बोलिए। अपने साथ अपना पूरा बिजनेस किट लेकर जाएं, तभी सभी काम में आने वाले वीडियो रिपोर्ट, सफलता की कहानियां, प्रोग्राम, फोटो, प्रोडक्ट, ब्रोशर, बिजनेस प्रेजेंटेशन आदि अपने फोन, लैपटॉप या मोबाइल में लेकर चलें। बिल्कुल सही बात। अपने साथ अपना पूरा बिजनेस किट, अपना डेमो किट पूरा रेडी लेके चलिए, और जो बिजनेस जो आपके पास वीडियो इस हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वो हर एक चीज रहनी चाहिए कि किस वक्त किस प्रोस्पेक्ट्स को हमें कौन सा वीडियो दिखाना पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता है। बट हमें सारे वीडियो हमेशा अपने पास एक फोल्डर में रखने चाहिए कि हाँ, जब डिमांड आए कि यार इसको इस वीडियो से हम पिच कर सकते हैं, ये दिखा के वो वीडियो उनके सामने रख दीजिए। अभी कल ही की बात है, कल मैं रवि शर्मा जी के साथ एक प्रोस्पेक्ट के साथ बैठा हुआ था, रवि शर्मा जी से मिलने गया था, तो काफी टाइम से वो उसको फॉलो कर रहे थे, बट वो शख्स बात सुनने को तैयार नहीं था। भवनी जी ने उनको डेमो दिया था। फिर जब मैं उनके साथ बैठा तो वो शुरू में मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। नहीं, ये हर आदमी अपना बिजनेस करने के लिए सब बताता है। मैंने कहा सर ये आपकी हेल्थ के लिए है, हेल्थ के लिए नहीं है। काफी देर उनसे बहस हुई। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा सर मैंने उनको रोहित जी के तीनों जो वो थे बताया कि उनकी मदर के साथ चैलेंज, उनके बेटे के साथ चैलेंज, उनके फादर के साथ चैलेंज, जब ये बताया और उसके बाद मैंने उनको बताया कि आपको मैं उनका रोहित जी का बेटे का वीडियो दिखाता हूँ, उनका वीडियो दिखाया मैंने उनको, उनको काफी वो अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये अपना इनका तन्नू जी का वीडियो दिखाया उनको। मैंने कहा देखो इनके पित्त की थैली के अंदर 18 mm की पथरी थी, जो 12 mm की रह गई। डॉक्टर पथरी नहीं निकालते, वो थैली ही बाहर निकाल देते हैं, बट ये पानी जब उस थैली के अंदर जाता है तो पथरी को खत्म कर देता है। उसके बाद उनको थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो मैंने कहा आपने भी मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग करी है? करे हाँ। मैंने कहा कभी कोई भी नेटवर्क मार्केट में देखा है आपने कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी को दे सको सैंपल के लिए? बट हमारे यहाँ ऐसा है, आप पानी पीजिए कुछ दिन और उसके बाद फिर वो एग्री हुआ, कह रहे ठीक है मैं पानी पीता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है 10 दिन पानी पीजिए और उसके बाद ओके। काफी टाइम से रवि जी उसको फॉलो कर रहे थे। वो बिल्कुल मतलब समझ लो कि हाथ नहीं लगाने देता था अपने आप को। कल वो पानी पीने के लिए एग्री हो गए, ठीक है मैं 10 दिन पानी पी के देखता हूँ। तो वो तैयारी जो है, ये 6 AM की जो तैयारी है, इससे फर्क पड़ता है सारा, जो हमें सुबह सुबह रोज कर देते हैं। अपने साथ लिखने के लिए एक पुस्तिका, नोटबुक एवं एक पेन लेकर जाएं। अपने मेहमानों से पेन या पेपर नहीं मांगे। बिल्कुल सही बात है। हमें अपना जो है बिल्कुल तैयारी करके जाना चाहिए कि कई बार हम कहते हैं सर एक पेन मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, हम आपको थोड़ा प्लान डिस्कस कर दें। बट हमें पेन और पेपर अपने साथ कैरी करना चाहिए ऑलवेज। यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने उत्पादों व बिजनेस प्लान के बारे में जानते हैं और इसके लिए आपने पहले से तैयारी की है। बिल्कुल, ये बिल्कुल तैयार रहना चाहिए हमें कि अगर हमसे कुछ भी क्वेश्चन करें तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका क्वेश्चन आ जाए और हमारे पास उसका आंसर ना हो। तो बिल्कुल हमें रेडी रहना चाहिए उसके लिए। आपकी तैयारी अज्ञानता के विरुद्ध आपका बीमा है। दीपक बजाज जी कहते हैं कि आपकी तैयारी ही अज्ञानता के विरुद्ध आपका बीमा है। सामने से जो अज्ञान जो क्वेश्चन आपके ऊपर दागेंगे, क्वेश्चन रूपी जो गोले दागेंगे, वो आपकी जो तैयारी है, उसी से आप उसको उससे वो ही आपके ढाल बन के काम आएगी। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे अच्छा दोस्त है और यह तैयारी के साथ आता है। बहुत सारी तैयारी के साथ आप हर मीटिंग में विजेता के रूप में उभरेंगे। जितनी आप तैयारी करेंगे उतना ही आप ज्यादा सफल होंगे। आपका जो आत्मविश्वास है वो सबसे बड़ा आपका मित्र है, कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि नहीं, और अपनी तैयारी के साथ कि हाँ मैं बिल्कुल तैयारी के साथ आज उतरा हूँ और कोई भी सामने आ जाए मैं उसकी हर बात का जवाब दे दूंगा, बिल्कुल प्यार से। थैंक यू ओके सर, रवि जी, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया ये वाला चैप्टर, थैंक यू। बहुत इंटरेस्ट से सुना। तो अगर मैं आज हमारे जो हमने 3 बिंदुओं पे बात की है, 3 टॉपिक्स पे बात की है हमने, तो मैं अगर एक बार उसका क्विक आपको रिवाइज करवाऊं, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था हमारी अपनी सेल्फ ग्रोथ।
यानी कि जिसमें हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो कुल्हाड़ी वाली सेइंग बहुत अच्छी है कि अगर मुझे 6 घंटे मिले अब्राहम लिंकन की, आज वो मेरे को याद हो गया बिल्कुल मन में, तो 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज करने में लगा दूंगा। तो जब हमारे स्किल्स रेडी हो जाएंगे तो दूसरे नंबर पे हम काम करेंगे अपनी ड्रेसअप पे, क्योंकि वी विल नेवर गेट सेकंड चांस टू मेक अवर फर्स्ट इंप्रेशन अगेन। तो जब हमारी तैयारी हो गई है, हमारी कुल्हाड़ी तेज है, हमारा ड्रेसअप अच्छा है ना, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है, और तीसरे नंबर पे जो रवि जी ने हमें गाइड किया तीसरे चैप्टर के बारे में, कि अगर हम डिसिप्लिन्ड है, हम अनुशासन में हैं और हम टाइम से अपना जो काम है वो पूरा करते हैं, अपनी तैयारी के साथ हम जाते हैं, डिसिप्लिन में हम तैयारी में हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अगर हम सिर्फ आज की 3 चीज़ों का ही एक बंडल बना दें ना, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इससे भी कोई बचने वाला है। ये भी अपने आप में एक ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो जानी है, जो ये सिर्फ आज की ही अगर 3, क्योंकि ना अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में एक बहुत अच्छी बात है, और वो ये है कि अच्छी क्वालिटीज़ का पैकेज चाहे 5 का है, चाहे 10 का है, चाहे 15 का। मेरे को पापा ने बात बताई थी बचपन में, मुझे याद आ रही है। कहते हैं कि अगर आप सिर्फ किसी एक बात को फॉलो करना शुरू कर देना, तो बाकी चीजें अपने आप धीरे-धीरे कंप्लीट हो जाती हैं। मैंने पापा से पूछा था, मैं छोटा था, मैंने कहा कि पापा ये इतनी सारी प्रोवर्ब्स है, इतनी सारी सेइंग है, अच्छी-अच्छी बातें हैं, हम कौन-कौन सी मानेंगे? तो हम तो भूल जाएँगे। तो पापा ने मुझे बड़े प्यार से आंसर दिया कि बेटा आप कोई भी एक शुरू कर दें, और किसी भी एक को जब आप शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बाकी सारी जो है वो धीरे-धीरे अपने आप ही आ जाएँगी। हाँ जी। तो रीशु जी को थैंक यू करता हूँ मैं सबकी तरफ से इतना अच्छा सेशन लेने के लिए, और फीडबैक के लिए मैं ओपन करता हूँ। कोई अपने शेयर करना चाहता है आज के रिव्यू को कैसा फील कर पा रहे हैं, प्लीज अच्छा लगेगा वो अपने आप को अनम्यूट करें और फीडबैक शेयर करें। ओवर टू यू ऑल द पीपल सिटिंग हियर, वंडरफुल पीपल, फ्यूचर लीडर्स। मनीष जी उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मनीष जी हमारे बीच में काफी सीनियर हैं, और उनकी अचीवमेंट और उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा वो अगर गाइड करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मनीष सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप थोड़ा सा कुछ शेयर कर पाए तो हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू आशीष जी। गुड मॉर्निंग मनीष जी। गुड मॉर्निंग एवरी टू ऑल। बहुत अच्छा रहा आज मैंने देखा जो आशीष ने और ऋषु ने और जो राहुल रवि शर्मा जी ने जो आज डिलीवर किया, तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों में जो लर्निंग एटीट्यूड है वो देखकर अच्छा लगा। जो डिलीवर्ड किया जिस तरीके से, खास तौर से ऋषु वर्मा जी ने एक एक बात का सार निकाल करके समझाया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और लर्निंग एटीट्यूड नो डाउट हर एक को रखना चाहिए। जैसे कि आज मुझे भी कुछ ऋषु से, कुछ आशीष से या कुछ रवि जी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, कुछ चीजें, तो सीखते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी, और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। वेद प्रकाश जी कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आप अनम्यूट कर सकते हैं वेद जी अपने आप को, आपसे थोड़ा सा हम सुनना चाहते हैं, इच्छुक हैं। वेद जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? सभी को पहले तो सभी को नमस्कार। 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 जय माता दी। जय जय माता दी। माता दी। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया और काफी समय के बाद मैंने दोबारा शुरू किया है, पर आप लोगों का उत्साह और प्रेजेंटेशन का तरीका, आप लोगों के ऊपर लगता है कि रोहित जी की छाप आ रही है। आपने उनको वाकई में फॉलो करना शुरू किया है। इसी वजह से तीनों के अंदर, तीनों ने जो जो भी प्रेजेंटेशन की उसी तरीके को अपनाने की कोशिश की जो रोहित जी करते हैं। रोहित जी की ये सालों की मेहनत है और आप अपने आप को उसी तरह से निखार रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। थैंक यू वेद प्रकाश जी, ये तो थैंक यू मैं जी, कहूंगा थैंक हमारा यू। दिन ही बन गया, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे लिए, है ना? थैंक यू। कि रोहित सर की अगर बिल्कुल छवि मनीष हमारे जी। अंदर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आशीष जी। इससे अच्छी और क्या समझ शुरुआत हो गया। सकती है। बिल्कुल मैं जी। आगे बढ़ना चाहूंगा, और मैं देख रहा हूँ कि तनु जी हैं हमारे बीच में। तनु जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप भी बड़े ही मतलब स्माइल के साथ और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सारी मीटिंग्स में रहते हैं। आपसे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, मैं चाहूंगा आप भी फीडबैक शेयर करें, आपकी कैसी फीलिंग है? जी सर।
हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग मैंने सर। कहा आज का आपका क्या गुड अनुभव मॉर्निंग। रहा, कुछ बोलना चाहेंगे आप तो अच्छा लगेगा हमें, 2 शब्द। सर आज पहली बार ऐसा लगा कि अब तक डेमो हमने रेशु भाई से दिलवाए, रेशु सर से दिलवाए, लेकिन आज अपने आप से ही ऐसी फीलिंग्स आई अंदर से कि शायद अब हमें खुद स्टार्ट करने चाहिए। एग्जैक्टली बहुत सही, मतलब एक तरीके से यही तो है हमारा निचोड़ सारी बातों का, जो हम सारे सेशन कर रहे हैं, है ना? कि अगर क्योंकि हमारा कहते हैं नहीं, जब तक हम समुद्र में कूदेंगे नहीं तो उसकी गहराई कैसे पता चलेगी। क्या ऐसे बोल हाथ पकड़ के सारे सारे से चलते रहेंगे तो हमें गहराई का पता नहीं चलेगा, लेकिन समुद्र तो पार हो जाएगा। बट उसकी एग्जैक्टली गहराई भी तो जरूरी है ना, कि हम कितने गहरे में उतरे। एग्जैक्टली हाँ जी जानना सर, बहुत बस थोड़ा ऐसा ही लगा आज कि मन से हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब डेमो देने शुरू कर देने चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल तनु जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कोमल मैम का वीडियो ऑन है। कोमल मैम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, हाँ कैसे हैं जी, आप? गुड मॉर्निंग सबको। आज एक्चुअली morning. सॉरी उसके लिए, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं नवरात्रे चल रहे तो सुबह मैं मंदिर जाती हूँ, तो वहां से आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो कोई मैंने दिक्कत ही नहीं 6:20 पे ज्वाइन किया था। बट अभी जो लास्ट में आपने तीनों का सार बता दिया कि 3 पॉइंट्स जो है, 3 बिंदु जो है, वो अगर वही सब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक चीज को फॉलो करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे होती जाएगी। अगर आप अनुशासन को भी फॉलो करते हो, ड्रेसिंग सेंस को भी, पहले तो सबसे पहले वो गुण अपने अंदर लाना बहुत जरूरी है, तभी ड्रेसिंग सेंस भी काम करेगा। अगर आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है, आप अच्छे लग रहे हो ड्रेसिंग सेंस को, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। एग्जैक्टली तो आपको अंदरूनी काम करना पहले जरूरी है। कल मैं वही सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी यही बता रहे थे, मतलब गुरु नानक देव जी का ही सुन रही थी, उसमें यही बता रहे थे कि आपको अपनी बाहरी शरीर को सुंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदरूनी शरीर को सुंदर बनाने की जरूरत है। तो बिल्कुल वही चीज है, अगर हम देखें, अगर बुक में भी देखें तो बहुत सारी चीजें ना मैच करती हैं। तो इसमें भी यही बोला है कि आपको अपने स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। आपको अगर ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा भी होगा, स्किल्स नहीं होंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो बस वही चीज है, तो काफी चीजें इंटरकनेक्टेड भी लगती है। और सही बात है कि स्किल्स होंगे तो ड्रेसिंग सेंस अपने आप आ जाएगा, अनुशासन अपने आप आ जाएगा। तो एक चीज फॉलो करेंगे तो कि अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे, बस वही चीज है। तो मुझे भी आज क्लियर हुई काफी चीज ये वाली, तो काफी मतलब मैं भी कोशिश कर रही हूँ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की। बस वही तन्नू जी वाली बात है कि एक बारी डर निकालना जरूरी है, समुद्र में घुसना जरूरी है, तो पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल कोमल मैम, जैसे अभी आपने मन बना लिया ना, मैं बोल रहा हूँ ये हो गया। अब जंप तो कोई हम्म, इशू रह ही नहीं गया, जब मन बना लिया। मन ही बनने में 90% हाँ हो जाता है, और मन बन गया तो वी आर वेरी श्योर कि आप बहुत हाँ। अच्छी प्रेजेंटेशन 100% दे चुके हैं मेरी तरफ से। तो तैरना तो आता बिल्कुल नहीं है, पर बेफिक्र हमें रहे। पता है ना, हमें अगर हम डूब रहे होंगे ना तो हमें निकालने के लिए बहुत बड़ी टीम खड़ी है जाल लेके, बिल्कुल फटते से निकाल हाँ लेगी डूबने कोई से। टेंशन ही नहीं है। अब जिसको नहीं भी हम्म। तैरना आता ना, वो भी कूद जाए और टेंशन फ्री होके अपना स्टाइल में तैरे। बहुत सारे लाइफ कोच हमारे पास खड़े हैं लगातार तैयार। प्रीति मैम बिजी दिख रहे हैं मुझे, हाँ अदरवाइज प्रीति मैम का वीडियो शुरू से ऑन है, उन्होंने पूरा अटेंड किया है। तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए और, तो या अभी अगर आप शेयर कर सकते हैं 2 मिनट तो अच्छा लगेगा। और आपकी बिजनेस के बाद भी जो आपने वीडियो ऑन रखा है ना, ये सच में बहुत एक अच्छी चीज है। मैं देख रहा हूँ कि कई बार हम बिजी होते हैं ना, बीच में ऑफ कर देते हैं। पर मॉर्निंग का टाइम ऐसा मतलब मल्टीटास्किंग हो गया ना, करना तो चाह रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसको भी एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ वो जो दिखाते हैं ना कि जो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं कि जो माता है उनके बहुत सारे हाथ हैं, तो वो लेडीज हाँ को देख के एग्जैक्टली, दिख रहा है उनके लेडीज के बहुत साथ सारे ना हाथ ये हैं। चैलेंज बहुत होता है। 10 तो जगह एक साथ हाथ काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किचन में भी काम किया मैम ने, बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। यही अपने आप में इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं तो थैंक यू ही कहना मैं चाहूंगा। कल कल वही सोच रही थी कि जैसे एक औरत, मतलब सुबह उसके पास 10 काम होते हैं, सब्जी बनाना, बच्चों को स्कूल ले जाना, यही चीज अगर यहाँ पे बैठे हुए कोई जेंट्स करे तो वो कैसे प्रेजेंटेशन अटेंड करेगा। सच में ये बस वाकई वही बहुत अच्छी बात है। मेरी ये वाइफ सोच की रही थी। एमएससी चल रही है, तो मैं अकेला हूँ अभी, मम्मी पापा मेरे भाई के पास है। तो अभी अपने घर की औरत बन के मैं देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है और वैल्यू बढ़ रही है मेरे अंदर कि जो घर में लेडी है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है।
सर मतलब और मॉर्निंग में कहीं हम भी चाहते हैं कि मतलब हम भी प्रेजेंटेशन दे, लेकिन एक सामने बैठना थोड़ा सा मतलब अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना है, किचन में भी, तो प्रॉपर मतलब हाँ, उसकी वो टाइमिंग भी वो आ रहे हैं। स्कूल का टाइमिंग है ना, तो नहीं बच्चों प्रीति को मैम, आपकी तो जो सारी इन्वॉल्वमेंट है वही चीजें अपने आप में बहुत कुछ है, और वो हमारे को बता रही है आपके बिना कहे भी कि वही बहुत है। और आपकी प्रेजेंटेशन दी हुई ही समझूंगा मैं तो, आज जो आपको काम करते हुए मैं देख रहा था, है ना। तो ये आप बिल्कुल ऐसे मत सोचिए आप अपने प्रेजेंट मेंटल एक साइड में रखे ना, बस छलांग लगा दो। बाकी सर एजुकेशन तो आप सब लीडर सब लिख ही रही है। डूबने नहीं कोई देंगे, नहीं, हाथ पकड़ के निकाल लेंगे। हमारे रेसू सर जी है, आशीष कुमार जी है, बहुत सारे तन्नू हैं। मैम भी है, वो भी तो सेवर बन सकती है अब। बस अब उन्होंने पूछ हाँ, नहीं सर, बहुत एजुकेशन मिल रही है हमको आप लोगों से। एक वो बहुत अच्छी सी मुझे सेइंग याद आ गई कि नो वन ऑफ अस इज एज पावरफुल एज ऑल ऑफ अस। तो जब हम सारे इकट्ठे हैं तो कौन एक कितना ताकतवर है मैटर नहीं करता, क्योंकि हम सारे मिलके तो हमेशा किसी ना किसी एक इंडिविजुअल से बेहतर है। और आज मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि ये जो हमारा यहाँ बैठा है ना, मैं इसको प्राइड बोलूंगा। प्राइड बोला जाता है शेरों के समूह को, शेरों के झुंड को प्राइड बोला जाता है। ये जो हमारा प्राइड यहाँ बैठा है ना, अब इसके आगे मुझे दुनिया का जो जंगल है ना, ये जीतना कोई ऐसे बड़ी बात लग नहीं रही है। अब लग रहा है कि अब ये आ जाएगा हमारे पंजे के नीचे। हमारा जो प्राइड है ना, इसमें एक एक शेर ऐसा है कि मस्त तरीके से हम इसको करेंगे। और इसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और वाइब के साथ आई थिंक अभी अगर किसी और को कुछ शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वी कैन वाइंड अप। मैं रोहित सर से बस मैं एक बात कहना हाँ चाहूंगा जी, आशीष जी, जैसे अभी जब अभी प्रीति मैम भी बिजी हैं, जैसे तो हाँ एक जी, दिन हॉलीडे का होता है जब मैम बिजी आई थिंक फ्री होते हैं, जब बच्चों को हाँ रेडी जी। नहीं करना, वैसे तो होमवर्क तो करने ही पड़ते हैं, तो संडे का दिन सिर्फ लेडीज का होना चाहिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सजेशन है सर आपका। या कोई भी सर हॉलीडे सर गवर्नमेंट हॉलीडे संडे होते तो हैं। ऐसा लगता है ऋषु जी कि संडे आना ही नहीं चाहिए लेडीज की लाइफ पे। बहुत ज्यादा संडे ज्यादा मुश्किल लगती है उस दिन। उस दिन संडे बहुत तो मुश्किल होना ही लगती नहीं है। चाहिए। सही बात है, क्योंकि अधिकतर संडे को ही हमें पकोड़े खाने होते हैं, घर के भटूरे खाने संडे, होते हाँ हैं। संडे घर वालों की और फरमाइशें स्टार्ट हो जाती है, चलो संडे नहीं लेडीज आना चाहिए। लेडीज को ही डिसाइड करने देते हैं उनका कौन सा दिन आएगा। सही बात है, सही उनको बोलेंगे हमें हमारा दिन दे दे, बाकी सारे उनके हैं। संडे भी अच्छा लगेगा अगर लेडीज उस दिन काम से Yes, sir. छुट्टी पर सब काम करे कराए मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सही, उस दिन सारे वो मेंस को ही करना चाहिए, कुकिंग से लेके कपड़े धोने तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 7:30, तो आगे अपना रूटीन सबने शुरू करना है। तो आई होप विद सर सहमति, सबकी परमिशन से आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। वंस अगेन ओके थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू टू ऑल। सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी। ओके आशीष जी, बाय बाय।